राम राम साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाई हरलाल सिंह गोदारा में। हम शब्द रूप संस्कृत के शब्द रूप पढ़ रहे हैं और शब्द रूप से संबंधित ये दूसरी क्लास है। कल हमने शब्द रूप पढ़े थे राम, रमा और फल। ये शब्द रूप सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे कौन सी भी हो जिसमें संस्कृत भाषा का महत्व रहता है वो है। और ये खास रूप से सेकंड ग्रेड, राजस्थान सेकंड ग्रेड को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है, जिसके अंदर 24 शब्द रूप लगते हैं। आइए सेकंड क्लास के अंदर 3 शब्द रूप हम समझते हैं, बिल्कुल धैर्य के साथ समझेंगे और कहाँ पर हम गलती करते हैं वहाँ पर हम अधिक ध्यान देंगे। ठीक है, आइए। हाँ, ये संस्कृत से संबंधित सेकंड क्लास है, शब्द रूपों की क्लास हमारी चल रही है। आज पढ़ेंगे हम हरि। देखिए, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ध्यान से देख लेना, इस हरि के अंदर ई की मात्रा हरिस्व है, हरिस्व मतलब छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ पर ई की मात्रा बहुत ही विशेष रहने वाली है। कहाँ पर दीर्घ होगी, कहाँ पर हरिस्व होगी, इसका ध्यान हमें रखना है। पहला हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में हरि ही, देखिए हरिस्व के साथ विसर्ग लगी है, हरि ही। आपको बताया मैंने सु अव जस, ये जो आपके 21 प्रत्यय होते हैं इनसे रूप सिद्धियाँ बनती है, और रूप सिद्धियाँ और इनसे संबंधित अन्य नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो संस्कृत क्लासेज बाई हरलाल सिंह गोदारा सर्च कर सकते हो, केवल हरलाल सिंह गोदारा सर्च कर सकते हो। हरि हरि ही, देखिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन में दीर्घ हरि हो रहा है, हरि। अब यहाँ पर जो हमारा सु अव प्रत्यय होता है, किंतु अव कई प्रक्रियाओं के द्वारा ई का यहाँ प्रयोग हो रहा है, हरि और हरय्य। अब यहाँ देखिए जस प्रत्यय होता है, जबकि इस रूप सिद्धि क्या बन रही है हमारी, हरि हरय्य। तो याद कर लेंगे हम, हरि हरि हरय्य। अब याद रखने वाली बात है यहाँ पर है कि ये हरि और हरि दीर्घ मात्रा वाला हरि हरि कितनी विभक्तियों में बन रहा है, 2 विभक्तियों में बन रहा है। कौन कौन सी, प्रथमा और द्वितीया। कौन से वचन में, केवल द्विवचन में हरि ही हरि दीर्घ मात्रा वाला बन रहा है। द्वितीया एक वचन में बनेगा हमारा हरिम, और बहुवचन के अंदर बनने वाला है हरीन। याद रखना, हरीन मात्रा दीर्घ है भाई, हरीन। द्वितीया बहुवचन हरीन, मात्रा दीर्घ आ रही है। टा प्रत्यय के अंदर हरिणा सामान्य हरिणा, और हरिभ्याम हरि भी, विस प्रत्यय होता है, विस से यहाँ पर हरि भी बन जाता है। तृतीया बहुवचन में हरि भी बनता है। अब एक प्रश्न ऐसा उठता है कि चाहे लिंग कौन सा भी हो, वो कौन कौन सी विभक्तियां हैं जिनके अंदर द्वितीया बहुवचन का रूप समान रहता है। तो हमारा उत्तर होगा वो 3 विभक्तियां हैं, तृतीया है, चतुर्थी है और पंचमी। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम प्रत्यय लग करके रूप बनता है, चाहे कौन सा भी लिंग हो, सब में ये समान रहता है। तो यहाँ पर हरि के अंदर देखिए तीनों में बनने वाला है हरिभ्याम। क्या बनेगा, हरिभ्याम। तो हरिणा हरिभ्याम हरि भी। चतुर्थी विभक्ति राम में आपने पढ़ा था रामाय, जबकि देखिए हरि भी पुल्लिंग है, इकारांत है, तो यहाँ पर हर ये बनेगा। यहाँ पर याद रखना, हर ये एक मात्रा आ रही है ये के ऊपर। आपको मैंने पिछली क्लास में रूप पढ़ाया था रमा का रूप पढ़ाया था चतुर्थी स्त्रीलिंग में। आपने रमा का क्या बनाया था भाई, रमा यही, क्या बनाया था, रमा यही। 2 मात्रा थी वहां चतुर्थी के अंदर, आपको याद है तो यहाँ पर हरये हरिभ्याम हरिभ्य। आपके सामने एक ऐसा प्रश्न आता है कि वो विभक्ति बताइए आप जिनके बहुवचन का रूप सदैव समान रहता है। तो वो 2 विभक्ति है, बहुवचन का रूप चाहे कौन सा भी लिंग हो उनमें समान रहता है, और यहाँ भैंस प्रत्यय होता है। वो विभक्ति कौन कौन सी है आपकी, देखिए आपकी चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन सदैव समान रहता है, हरिभ्य और हरिभ्य, ध्यान रखना है। पंचमी विभक्ति हरे हरिभ्याम
हरिभ्य। ये हरे नोट करना भाई, पंचमी विभक्ति वाला आप है, हरे नोट करना। पंचमी और षष्ठी विभक्ति के अंदर एक वचन के अंदर हरे है रूप बनता है, हरे के आगे विसर्ग ध्यान करना। आपने वहां बनाया था रमा के अंदर रमाया, रमाया बनाया था पंचमी और षष्ठी एक वचन के अंदर, तो यहाँ पर हरि में भी सम्मान बनता है। हमें रूप याद करने हैं, हमें रटने नहीं है, हमें समझने हैं, हमें उन शब्दों को नोट करना है कि कौन से शब्द भिन्न है, कौन से सम्मान है। साथियों, कई अभ्यर्थी शब्द रूप और धातु रूप गलत कर देते हैं और इनका महत्व बहुत होता है। यूं मानकर चलिए आपके जो 150 प्रश्न आते हैं उनमें से 15% तो इनके ही होते हैं, 15% बहुत होते हैं। तो आप कि पेपर के टाइम 2-4 बार जल्दबाजी में पढ़ लेते हो, पढ़ना नहीं है, आप इनके बार बार थोड़ा सा अभ्यास करते रहिए। ठीक है। षष्ठी में हरे, षष्ठी द्विवचन में बनता है हमारा हरयो और बहुवचन में हरिनाम। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, दीर्घ मात्रा का ध्यान रखना है, दीर्घ मात्रा का ध्यान रखना है। हरिनाम, ई की मात्रा दीर्घ होती है। अब देखिए एक प्रश्न उठ जाता है कि आप ऐसी विभक्तियां बताइए जिन विभक्तियों का द्विवचन चाहे कौन सा भी लिंग हो सदैव सम्मान रहता है, तो वो विभक्ति है आपकी षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सदैव सम्मान रहता है, उस शब्द के अनुरूप रूप बनता है। तो हरि में बनेगा यहाँ हरयो, षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन दोनों में आपका रूप बन रहा है हरयो। तो तैयार रहिए, हरयो। आगे आपका आता है सप्तमी विभक्ति, एक वचन में रूप बनाया हुआ है हरऊ, हरहु रूप बनाया हुआ है। ये रूप बहुत बार पूछा जाता है। देखिए आपने राम का शब्द रूप याद किया और राम का यहाँ सप्तमी एकवचन ने क्या बनाया था, आपने राम में बनाया था। क्या बनाया था भाई, राम में बनाया था। आपने रमा का बनाया था तो रमायाम बनाया था आपने। जबकि यहाँ पर हरि में क्या बनता है, हरहु बनता है सप्तमी विभक्ति एक वचन में। कई अभ्यर्थी सु अव जस अम अवट सस टा व्याम विष वो प्रत्यय याद करे रखते हैं, उनके अनुरूप बना देते हैं कि भाई अव प्रत्यय तो राम है, रामव, हरि हरव, ऐसा करके द्विवचन में ले जाते हैं प्रथमा और द्वितीया। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है। और ये वीडियो क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों के पास, क्योंकि ये निःशुल्क शिक्षण करवाया जाएगा। हरऊ और आगे हरिसु बहुवचन में क्या बनने वाला है हमारा, हरिसु। तो हरऊ, हरयो, हरसु। यहाँ इस सु पर भी ध्यान देने वाली बात है। कुछ शब्दों में मूर्धन्य सु आता है जबकि कुछ में दंत्य सु आता है। इसके बारे में मैं अलग से बता दूंगा अगली क्लास के अंदर। और संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरये। देखिए यहाँ पर आप प्रथमा विभक्ति वाला संबोधन नहीं करेंगे, हरि है जबकि हे हरे बन रहा है संबोधन एक वचन के अंदर। तो अभी हरि हमने इकारात्मक पुल्लिंग देखा है और इकारात्मक अब एक स्त्रीलिंग का रूप हम देखते हैं। हम तुलनात्मक तीनों लिंगों से तुलना करते हुए रूप याद करेंगे तो रूप कभी भूलेंगे नहीं। हरि शब्द पुल्लिंग तो मति शब्द इकारांत और स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है आपका मति। देखिए यहाँ पर मति शब्द किससे बनता है, पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ आपके याद रखने के लिए। मति शब्द है सो मन आपकी धातु है प्लस कतिन प्रत्यय है, मन धातु प्लस कतिन प्रत्यय से आपका मति शब्द बनता है, याद रखना। मन धातु कतिन प्रत्यय से आपका मति शब्द बनता है, याद रखना। और कतिन प्रत्यय भी आपके सिलेबस में लगता है। तो अभी इसी मति का हम प्रथमा में मति ही हरि की तरह समान ही है, मति ही, मति दीर्घ मात्रा और मतय। देखिए यहाँ पर हरय है तो हरि और मति का रूप प्रथमा विभक्ति में दोनों लिंगों में सम्मान है, दोनों लिंगों में सम्मान है प्रथमा विभक्ति के अंदर। अब देखते हैं द्वितीय विभक्ति में, इधर मतीम, मति, मति ही, इधर अगर चलते हैं तो देखिए हरीम, हरि और हरीन आ रहा है, जबकि बहुवचन में क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर मति ही। द्वितीय विभक्ति बहुवचन के अंदर मति ही दीर्घ मात्रा वाली ई और आगे विसर्ग। अब यहाँ पर एक अंतर देखना है आपको, यहाँ पर अंतर देखना है भाई। द्विवचन के अंदर मति, मति विसर्ग रहित होती है जबकि द्वितीय बहुवचन में मति ही विसर्ग सहित होती है। यहाँ रहित, यहाँ सहित है। अब तृतीय विभक्ति हम याद कर लेते हैं मत्य।
क्या बनने वाला है? मत्या बनने वाला है। आप रमा की तरह ऐसा मत सोच लेना कि रमा यही बनाया था तो मत यही बना दे, नहीं, मत्या बनेगा, मतिभ्याम बनेगा और मति भी बनेगा। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत बता दिया, उसके लिए मत्या, मतिभ्याम, मति भी। आगे हमारा चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति देखिए समान रूप बन रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक वचन में मत ये दोनों रूप बन सकते हैं, आधा तय वाला और एक मात्रा वाला, ये के ऊपर मत यही, मत ये, मत कहाँ चल दिया, ये गलत बता दिया गया है। सॉरी, देखिए एक मिनट और। चतुर्थी विभक्ति में मत ये और मत ये दो रूप आपके बनेंगे, मत ये और मत ये रूप बनेंगे, जबकि द्विवचन में मतिभ्याम, मतिभ्य, दोनों ये तो समान रहते ही आपके चतुर्थी और पंचमी में। इसी समान के चक्कर में यहाँ गलत बता दिया था। अब हमें देखिए यहाँ पर देखना है, मैं पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन के दोनों रूप मति के समान बन रहे हैं। कौन सी विभक्ति के आपके? पंचमी और षष्ठी विभक्ति के मत्या मते। और इधर देखिए द्विवचन पंचमी का मतिभ्याम, मतिभ्य बहुवचन, और षष्ठी में मत्या, मते, मतयो, मति नाम। यहाँ पर दीर्घ मात्रा आ रही है, ध्यान रखना है। षष्ठी बहुवचन में आम जो लगाते हो मति नाम दीर्घ आ रही है। यहाँ पर कई जगह हणाम के रूप भी आते हैं, रामानाम, उन शब्दों पर ध्यान रखना है। और मतयो षष्ठी और सप्तमी ओस प्रत्यय है। ये रूप चाहे कौन से भी लिंग में हो, षष्ठी और सप्तमी के रूप द्विवचन में सदैव समान रहते हैं, ये बात नोट कर लो। तो देखिए द्विवचन याद करना तो बिल्कुल आसान है। दो ऊपर वाले समान आते हैं, प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन, जबकि फिर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन सम्मान आता है, फिर षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सम्मान आता है। संबोधन हे मते, हे मति, हे मतये, हे मते, हे मति और हे मतये आ गया। अब अगला शब्द रूप हमारा आ रहा है जो विशेष है भाई, नपुंसक लिंग शब्द रूप है आपका वारी। याद रखना, वारी शब्द से सदैव प्रश्न आते हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं गई है जहां वारी शब्द से प्रश्न नहीं आया। वारी शब्द इकारांत है, नपुंसक लिंग है। मैंने इकारांतमक उठाए हैं, नपुंसक लिंग का वारी शब्द उठाया है। इनके साथ तुलना और इसको विशेष रूप से समझना। पहले एक वचन में देखिए, वारी जो शब्द है, वारी के अंदर ई की मात्रा हरिस्व है, मतलब छोटी है। तो देखिए प्रथमा और द्वितीया दोनों के अंदर वारी वारी समान रूप बन रहा है, छोटी। अब यहाँ द्वित वचन और बहुवचन के अंदर देखना है हमें ध्यान से, वारिणी, वारिणी। वारिणी के अंदर री की मात्रा छोटी जबकि हणी की मात्रा बड़ी आ रही है। यहाँ पर हरी की मात्रा दीर्घ, हरी की मात्रा दीर्घ, तो यहाँ पर तो दीर्घ आएगी, जबकि ई की मात्रा क्या आ रही है, यहाँ पर रे के ऊपर वाली हरिस्व आ रही है। तो वारिणी, वारिणी। यहाँ बहुवचन में देखिए मैंने कहा था फलानी आपने किया था, यहाँ पर बहुवचन में मात्रा हरिस्व आती है अंतिम, तो अंतिम हरिस्व है, जबकि ये दीर्घ है, वारिणी और वारिणी। इन पे आपको अंतर देना। एक वारिणी और आएगा आपका सप्तमी विभक्ति का वारिणी। सप्तमी विभक्ति एक वचन का वारी शब्द के अंदर, वारिणी के अंदर दोनों मात्राएं हर्षव्य होती है। देख लेते हैं सप्तमी विभक्ति, ये रही आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन, वारी रूप के अंदर वारिणी, दोनों मात्रा हरिस्व आ रही है वारिणी के अंदर। तो देखिए वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी। अब तृतीया तो सही है, वारिणा, वारिभ्याम, वारी भी, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थी में वारिणे, कोई दिक्कत नहीं है, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य। पंचमी और षष्ठी एक वचन सम्मान है, पंचमी और षष्ठी एक वचन सम्मान है, वो क्या है, वारिण है। पंचमी और षष्ठी एक वचन में वारी शब्द का क्या रूप बनता है, वारिण है, सम्मान बनता है। वारिभ्याम, वारिभ्य। अब षष्ठी के अंदर द्विवचन में वारिणो, वारिणाम, यहाँ पर दीर्घ का ध्यान रखना है हमें, वारिणाम, दीर्घ का ध्यान रखना है मात्रा का, वारिणाम। और वारिणो, वारिणो तो षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में सम्मान होता ही है, वारिणो, वारिणो। संबोधन हे वारी, हे वारे, दो संबोधन बन रहे हैं एक वचन में, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी,
हे वारिणी और ए वारिणी। तो देखिए इन शब्द रूपों को आप इस प्रकार याद करोगे, इनका बार बार अभ्यास करोगे। आप तैयारी करते हो तो मैं तो कहता हूँ कुछ दिन में इन्हें कुछ देर तो हम देखें, प्रतिदिन देखें। देखिए पहले हम शब्द रूप पढ़ेंगे, फिर हम धातु रूप पढ़ेंगे, उसके बाद में संज्ञा प्रकरण से शुरू करेंगे। इसी प्रकार हम संस्कृत सेकंड ग्रेड का संपूर्ण सिलेबस इस चैनल पर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए साथियों आपसे एक आग्रह है कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर करोगे ताकि संख्या बल अच्छा हो जाए, तो हमें भी पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।